कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो मेरी जर्नी शुरुआत से जानना चाहते हैं। हालांकि मैं पहले ही कई सारी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ अपनी जर्नी, पर फिर भी मैं बताना चाहूँगी अभी कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई, क्या क्या हुआ मेरे साथ, अभी क्या चल रहा है और इसके पहले मैं मेरे इलाज में, मेरे ट्रीटमेंट में क्या क्या प्रोसेस हुई है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, तो मैं बता दूं कि मुझे 4th स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर है। हालांकि मैं अपनी लाइफ नॉर्मल जी रही हूँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ, ट्रीटमेंट ले रही हूँ। बस मेरे साथ प्रॉब्लम जो होती है ये कि स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि शरीर उतना साथ नहीं देता, वीकनेस ज़्यादा होती है। और मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था तो उन्होंने ये बताया मुझे कि ये चीज़ें नॉर्मल हैं, आपको वीकनेस होगी, आपको थकान लगेगी, तो आपको ये चीज़ें दवाइयों के साथ होती हैं, इन दवाइयों के साथ में, तो ये सब आपको सहना पड़ेगा। अब ऑफिस में या फिर क्या है कि लोगों को नहीं समझ में आता, क्योंकि उन्हें तो लगता है कि दिख तो नॉर्मल रही है या फिर काम भी कर रही है, तो उन्हें नहीं पता चलता कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है। तो उन्होंने उठा के कहीं बोल दिया कि ठीक है मैडम ये काम कर लीजिए, या फिर ये जाके नीचे दे आइए, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कि मतलब ऊपर नीचे अगर कहीं जाना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत होती है, तो ऐसी चीज़ों में प्रॉब्लम हो जाती है। तो शायद खुद मेरा ही दुर्भाग्य है ये कि मुझे काम करना पड़ रहा है ऐसी कंडीशन में। लेकिन घर पर भी कब तक बैठ सकते हैं, अगर ट्रीटमेंट चलेगा और फिर हम घर पर बैठ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। वर्क फ्रॉम होम भी नहीं की अवेलेबिलिटी भी नहीं है। चलो खैर, शुरुआत करते हैं अभी इलाज के बारे में कि इलाज मेरा ट्रीटमेंट कहाँ से शुरू हुआ था और सबसे पहले डायग्नोस कब हुआ। तो मैं बताना चाहूँगी कि पहले मेरी जो दवाइयाँ चलती थी, तो मतलब कि ये अप्रैल से, मुझे अप्रैल में डायग्नोज हुआ था, तो इसके पहले मेरी दवाइयाँ चलती थी तो केवल एंटी डिप्रेसेंट्स चलती थी, मतलब मैं डिप्रेशन की कुछ दवाइयाँ ले रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मार्च से मुझे कुछ जुकाम जैसे लक्षण आने शुरू हुए थे, सर्दी जुकाम के, खांसी आने लगी थी, खांसी बढ़ रही थी। तो जब ज़्यादा बढ़ने लगी खांसी तो ऐसा हुआ कि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी कि मतलब रात को मैं लेट भी नहीं पाती थी ठीक से, उठना बैठना मुश्किल हो रहा था, चलने में मुश्किल हो रही थी। फिर एक दिन ऐसा आ गया कि मतलब बिल्कुल ही ऑफिस जाना भी बंद हो गया। डॉक्टर से जब सलाह ली गई तो डॉक्टर ने कहा कि पहले अपना टेस्ट कराओ, एक्सरे वगैरह कराओ, फिर देखते हैं कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम क्या आ रही है। फिर क्या हुआ कि एक्सरे कराया गया, तो एक्सरे जब कराया तो पता चला कि उसमें जो चेस्ट है उसमें पानी, फ्लूइड भरा हुआ है, 1.5 लीटर तक फ्लूइड भरा हुआ है। तो डॉक्टर ने कहा तुम अभी तक कैसे ऑफिस जा रही हो, मतलब इतना हालत ख़राब है तुम्हारी, और पहले तो ये जो फ्लूइड है ये टैपिंग के थ्रू निकाला जाएगा, और ये फ्लूइड निकलवाओ पहले, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या करना है। तो फिर वो फ्लूइड निकाला गया। मैंने जैसा कि अपनी पहली या दूसरी वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि जो पीठ का हिस्सा होता है, पेट का निचला हिस्सा, तो उसमें एक नली डाल के, और जो फ्लूइड था वो फेफड़ों से निकाला गया था, एनेस्थीसिया दे दिया गया था पहले। तो करीब 1.5 लीटर तक फ्लूइड निकाला गया। पहले निकाला जब करीब आधा लीटर तक, तो मतलब मैं बेहोश सी होने लगी थी, और तो फिर डॉक्टर ने रोक दिया, और फिर नेक्स्ट डे फिर 1 लीटर फ्लूइड, वो पानी बोलते हैं उसको, फ्लूइड पानी क्या, वो ब्लड की तरह ही पूरा रेड कलर में फ्लूइड निकला था वो। तो फिर क्या हुआ कि उस फ्लूइड का टेस्ट हुआ तो उसमें मैलिग्नेंसी आई, मतलब उसमें कुछ डाउट था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो क्या हुआ कि मेरे ब्रेस्ट में, राइट ब्रेस्ट में एक लम्प था काफ़ी टाइम से, जो कभी पेन नहीं होता था, उसमें कोई पेन नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैंने शेयर नहीं किया था ये चीज़, ये कभी ऐसा कभी हुआ था कि घर में मैंने बताया, पर मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया था, और इतना ज़्यादा बड़ा लम्प भी नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि जब ये प्रॉब्लम हुई तो मुझे लगा कि डॉक्टर को बताना चाहिए ये चीज़। तो जब मैंने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने पूछा है कब से है, तो मैंने बोला कि है करीब पिछले 2-3 साल से है। तो डॉक्टर ने मुझे डांटा कि तुम्हें तभी बताना चाहिए था, इतना टाइम हो गया तो हम अब बता रही हूँ। फिर क्या हुआ कि बायोप्सी हुई थी, और वो उस लम्प से फिर जो सैंपल निकाला गया उसका टेस्ट हुआ, और फिर उसके बाद सारे टेस्ट हुए, ये ER PR जो HER2 नेगेटिव टेस्ट होता है। तो मुझे कैंसर का
HER2 नेगेटिव का ब्रेस्ट स्टेज 4 कैंसर मुझे डिटेक्ट हुआ था। हालांकि जो एग्रेसिव सेल्स नहीं थी बहुत ज़्यादा, इसलिए बहुत बढ़ा नहीं था। तो उसके बाद से ही, जस्ट थोड़े दिन बाद से ही फिर मेरा जो ट्रीटमेंट है वो कमांड हॉस्पिटल से मैंने शुरू करवा दिया था। तो अभी बहुत आराम है। मुझे हर महीने इंजेक्शन लगते हैं, अभी तक की 3 इंजेक्शन लग चुके हैं और दवाई मेरी चल रही है, पर डे दवाई मुझे खानी होती है। तो यही सब है। और बाकी फिज़िकली अभी मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा मेंटली प्रेशर रहता है। और बाकी कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, उनकी वजह से थोड़ा परेशान हो जाती हूँ। और बाकी तो सब ठीक है, कान्हा जी सब ठीक रखेंगे, सब ठीक करेंगे वो। और जो लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं वो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जो लोग किसी नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जो लोग अपने ऑफिस में कुछ फेस कर रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग क्या, इवन 90% लोग ऑफिस में पता नहीं क्या क्या झेलते रहते हैं, और सिर्फ इस वजह से कि आगे उनके करियर में प्रॉब्लम आएगी या फिर कुछ बिगड़ जाएगा, इस वजह से वो किसी से शेयर तक नहीं करते हैं। बहुत ही गलत बात है ये। मैं तो शेयर करूँगी, और ठीक है, जो होगा वो देखेंगे आगे। और अच्छी अच्छी कामनाओं के साथ चलती हूँ। बाय।